हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रथम अकेडमी। आज का हमारा वीडियो क्लास 9th के लिए है। चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में बनाया हुआ है। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वह देखकर पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। उस पार्ट के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में समझाया हुआ है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसके अंदर है, सॉल्यूशंस के बारे में भी है। सो यू कैन वॉच माय वीडियो जिससे कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे सेल और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। आपके सामने मैंने दो सेल्स बनाए हुए हैं। पहला सेल है हमारा प्लांट सेल and the another cell is animal cell। इन दोनों सेल्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगी या तो वो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आउटर कवरिंग्स ऑफ बोथ द सेल्स। सो द फर्स्ट आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल। साथ ही हम लेवल करते जाएंगे अपने डायग्राम्स को। इस सेल के अंदर हमें सेल वॉल जो दिखाई दे रही है दैट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन है इसकी आउटर मोस्ट जो वॉल है, बट ऐसी कोई आउटर मोस्ट वॉल एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है जो उसको स्पेसिफिकली हम कह सकें कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल के और एनिमल सेल के दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल दैट इज सेल वॉल। अब सेल वॉल क्यों प्लांट्स में है, एनिमल्स में क्यों नहीं है? द रीजन बिहाइंड इज कि प्लांट्स को एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस को हर समय झेलना पड़ता है, लाइक टेम्परेचर, लाइक लाइट, लाइक विंड। सो इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। इसके हर सेल को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड इज दिस। सो दैट इज वाई इसके ऊपर एक सेल वॉल है, इसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देती है। सो वी कैन से इट्स फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स इट स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। एंड वी कैन सी सम पोर्स ऑल्सो। These are the pores. The pores allows anything to enter inside the cell. But after that, a plasma membrane is also there, which is semi-permeable membrane. The entry of all the things is not like कि वो सारी चीजें ही सेल के अंदर एंटर हो जाएंगी। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो चेक करता है कि what are the things that has to be entered inside the cell और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको सेल के अंदर एंटर नहीं होना है। Means there is a communication between both these layers। तो अगर हम कहें कि इस प्लांट सेल के अंदर के बाहर बहुत सारा वाटर है, तो what will happen? प्लांट सेल क्या करेगा? the cell wall will allow the water to enter inside। और अगर वाटर की क्वांटिटी अंदर कम है तो it will the plasma membrane will also allow that water to get inside the cell। तो इस कंडीशन में सेल में जब बहुत सारा पानी हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम सेल को बोलते हैं टर्गिड। और इसका ऑपोजिट अगर हम कहें कि अंदर का वाटर प्लांट के सेल के बाहर जा रहा है, देन वी विल कॉल दैट कंडीशन एज फ्लैसिड। अगर पानी बाहर निकलता है किसी भी सेल के, देन वी विल से दैट एज फ्लैसिड। अगर पानी अंदर घुसता है और सेल फूल जाता है तो उस कंडीशन को हम टर्गिड कंडीशन कहते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर पानी बहुत ज्यादा होगा अंदर तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की दूरी बहुत कम होगी। मीन्स द गैप बिटवीन दीज टू लेयर्स विल बी वेरी 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 लिटिल। लेकिन अगर फ्लैसिड की कंडीशन की बात करते हैं, मतलब कि सेल के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत कम है, यानी कि सब जो सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ फ्लश आउट हो रहा है किसी भी सेल को किसी भी कंडीशन पर रखने पर, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से अंदर की तरफ चली जाएगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल श्रिंक टुवर्ड्स द
साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द इनसाइड ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं उस तरफ, यानी कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप इंक्रीज हो जाएगा. द सेकेंड थिंग दैट वी विल स्टडी इज न्यूक्लियस. एज वी नो न्यूक्लियस चाहे प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा, न्यूक्लियस दोनों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है. सो वेयर इज द न्यूक्लियस? वी कैन सी न्यूक्लियस इनसाइड दिस. न्यूक्लियस हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही मिलेगी. अब न्यूक्लियस जो है इसके बाहर एक वॉल भी प्रेजेंट होती है. उस वॉल को हम बोलते हैं न्यूक्लियर membrane that is present in both plant cell also and in animal cell also. Another thing, we can see this red dot like structure. This is nucleolus. This is also present in both plant cell and animal cell. Now the nuclear membrane एनक्लोजेस द होल न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो भी उसको भी वो अच्छे से एनक्लोज करके रखता है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियोलस, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स. इनसाइड द न्यूक्लियोलस व्हाट इज देयर? वी कैन से इनसाइड द न्यूक्लियोलस डीएनए एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. डीएनए और प्रोटीन्स होती हैं जो यूज अप होती हैं और कह सकते हैं कि डिवीजन के टाइम, सेल को रिप्रोडक्शन के टाइम आर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि रिप्रोड्यूस कराने के लिए जब आगे उसकी फर्दर न्यू कॉपीज बनेंगी तो जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने के लिए डीएनए और प्रोटीन्स हमें न्यूक्लियोलस से मिलेगा, चाहे वो प्लांट सेल होगा या फिर हमारा एनिमल सेल होगा. नाउ आई विल डिस्कस टू मोर थिंग्स हियर. आई एम राइटिंग इट हियर. Prokaryotes and eukaryotes. These two terms are used for organisms which are having nuclear membrane and one which are not having nuclear membrane. यानी कि prokaryotes वो होंगे जिनके पास nuclear membrane नहीं होगा, no nuclear membrane. और यूकारियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. प्रोकारियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, यूकारियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. लाइक बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता. और यूकैरियोट्स के एग्जांपल लें तो यूकैरियोट्स तो ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, वी कैन से एनिमल्स जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, उन सब में यूकैरियोट्स होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल टॉक इज माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is also known as powerhouse of a cell. It is also present in both plant cell and in animal cell. It is known as powerhouse of a cell. यानी कि जितना भी ATP का प्रोडक्शन होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, that will be through the mitochondria. अब माइटोकॉन्ड्रिया भी थोड़ा सा न्यूक्लियस जैसा होता है. इसके अंदर भी खुद का डीएनए और खुद की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum is this structure.
Endoplasmic reticulum is present all over the cell in the cytoplasm. Now, what is the need of endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum helps the cell to transport the proteins or other materials from one side of cytoplasm to another side of the cytoplasm. यानी कि cytoplasm में कहीं भी अगर उसको कोई भी transport करना है, then transport of proteins or materials inside cytoplasm. This is the function of endoplasmic reticulum. Now, endoplasmic reticulum is of two types. RER, rough endoplasmic. This is meant for rough endoplasmic reticulum, and SER, that is smooth endoplasmic reticulum. Now, what is the difference between rough endoplasmic and smooth endoplasmic? Rough endoplasmic is having ribosomes over it, and a smooth endoplasmic do not have ribosomes over it. That is the difference. Now, what is the function of ribosomes? The ribosomes helps in the production of proteins. प्रोटीन्स के प्रोडक्शन में हेल्प कराता है, और राइबोसोम्स भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए, यू कैन से आरएनए, और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. यानी कि पूरे सेल में 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, जिनके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं. Another thing is Golgi bodies. Golgi bodies. Golgi bodies helps in modification and packaging of materials. मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स जो कि सेल के अंदर बनते हैं उनका करेगा. देन ओवर गोल्गी बॉडीज, वी कैन सी दिस रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स. इट इज सेड कि गोल्गी बॉडीज ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. Lysosomes are also cell organelles, and lysosomes are also known as suicide bags. Suicide bags of cell. Why they are called so? Because अगर सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल अगर मर जाता है, खराब हो जाता है, या मटेरियल कोई सेल का मटेरियल खराब हो जाता है, then the lysosomes helps that cell material to digest. उसको खत्म करने का काम करता है, बिकॉज इट वेस्ट जो होगा सेल का, सेल इज लिविंग, एक्सक्रीट भी करेगा, तो उसके ऐसा वेस्ट जो कुछ और बाहर बॉडी से नहीं निकल सकता, सेल के बाहर नहीं निकल सकता, then lysosome helps to digest that material. Right. So the another thing that we are going to talk about is, we can level here. These dot-like structures are ribosomes. It is present in both. And these are lysosomes. These are also present in both. Next we will talk about vacuoles. Vacuoles प्लांट सेल में हमेशा प्रोमिनेंट होते हैं, बड़े होते हैं, ज्यादा नंबर में होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में
vacuoles are small, they are less in number animal cells के अंदर. Now what are their functions? इनका function होता है to store starch, sugars, amino acids, etc. स्टोर करता है. प्लांट के अंदर जो भी चीजें बनती हैं वहाँ स्टोर हो जाती है वैक्यूल्स के अंदर. वाटर ऑल्सो, वाटर इज ऑल्सो स्टोर्ड. इट स्टोर्स वाटर ऑल्सो. सो नेक्स्ट थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इज chloroplast. As we all know, chloroplast is present only in plants. इसको अगर हम प्लाज्मिड बोलें तो प्लाज्मिड is divided into 3 parts. One is chloroplast. I can do this arrow this side. One is chloroplast. The another one is leucoplast. And the third one is chromoplast. Chloroplast provides green color to the leaves. Chlorophyll provides green color to the leaves, and in chloroplast all the making of food is done. यानी कि यहाँ पर ही फूड का प्रिपरेशन होता है लीफ के अंदर. And is present inside the leaf. If we talk about leucoplast, these stores oils, fats. If we talk about chromoplast, these give colors to flowers and fruits. Hence we can say कि cell are having many organelles inside them. Those are very important for an independent activity of the cell. They may vary from plants to animal cell, but they are present so that a cell can live, respire, excrete, absorb, and help in other many more metabolic activities of any organism and helps it to survive.